चमार जाति ने अंबेडकर साहब को क्यों बनाया अपना भगवान? जानना चाह रहे हैं आप भी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चमार जाति में जन्मे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। इन्होंने जन्म जब लिया था, जाति इनकी चमार, लेकिन धर्म जो था वो इनका हिंदू धर्म जो था वो इनका हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में सबसे छोटी जाति चमार जाति, जिसे शूद्र, नीच, अछूत कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस वर्ड को खत्म करने के लिए शिक्षा का ग्रहण किया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस वर्ड को खत्म करने के लिए लोगों से ताने, गालियां, अपने जाति के बारे में सब कुछ सुना, लेकिन उनको क्या गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा का बदला अम्बेडकर साहब ने शिक्षा से लिया, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ जीता जा सकता है। शिक्षा से ही सब कुछ जीता जा सकता है। आज अधिकार सभी आपको मिल गए। रिक्शे पे बैठने का अधिकार नहीं था आपको, वो मिला अम्बेडकर साहब के द्वारा। मंदिर में जाने का आदेश नहीं था, वो अधिकार किसने दिलाया? अम्बेडकर साहब ने। पानी पीने का अधिकार आपको नहीं था, अच्छा, वो अधिकार किसने दिलाया आपको? अम्बेडकर साहब। कपड़े पहनने का अधिकार आपको नहीं था, वो अधिकार किसने दिलाया? अम्बेडकर साहब। जिस स्कूल में बैठते हो बेंच पे, खाना खाते हो सभी के एक समान, एक बराबर, कोई जात पात नहीं पूछता, वो किसकी देन है? वो किसका भेदभाव खत्म किया हुआ है? वो किया हुआ है तो अम्बेडकर साहब का किया, अम्बेडकर साहब का किया हुआ है। आज भी अम्बेडकर साहब के संघर्षों को चमार जाति के लोग उनको अपना भगवान मानते हैं और उन्हीं के संघर्षों पे और उन्हीं के विचारों पे काम करते हैं और उन्हीं के विचारों पे, उन्हीं के राहों पे, उन्हीं पे बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। लेकिन जातिवाद अब भी भारत देश से खत्म नहीं हुआ, स्कूलों से खत्म नहीं हुआ। जातियों का विरोध आज भी भारत देश के अंदर काफी कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। मेरा ख्याल तो ये है, जितने भी अम्बेडकरवादी सभी लोग हैं, आपका ख्याल क्या कहता है? विचार करके, कमेंट करके नरेंद्र कहानीकार को जरूर बताना कि जातियों का नाम स्कूल से यदि हट जाए, जातियों का नाम यदि स्कूल से हट जाए, शिक्षा एक समान सभी के लिए बराबर हो जाए और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त और फ्री कर दी जाए, तो भारत देश वास्तव में अम्बेडकर साहब के सपनों का देश बन सकता है। सपनों का देश बन सकता है। ये कब हो सकता है? जब भारत की राजनीतिक चाहेगी तब हो सकता है। भारत की राजनीतिक सत्ता चाहेगी तभी हो सकता है। भारत की मेजॉरिटी पढ़ी लिखी, एक समान, गरीब को शिक्षा बिल्कुल मुफ्त, पैसा एक भी ना लगे, ऐसी शिक्षा, तभी जाकर के अम्बेडकर साहब के सपनों का ये भारत बन सकता है। अम्बेडकर साहब विदेशों तक पढ़ने के लिए गए, उन्होंने देखा, क्या देखा? कि वहां की शिक्षा में भेदभाव नहीं है, जातियों में भेदभाव नहीं, जिस प्रकार से भारत देश के अंदर होता है। भारत देश में उनकी पोजीशन अच्छी होने के बाद, पद हो अच्छा होने के बाद, कोट पैंट पहनने के बाद, कुर्सी पाने के बाद, उनकी जात के द्वारा उनका सम्मान नहीं किया जाता। आज तो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको सम्मान मिलता है, वो किसकी देन है? अम्बेडकर साहब की देन। इसीलिए चमार जाति के पूर्वज अम्बेडकर साहब हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि अम्बेडकर साहब को अपना पूर्वज चमार जाति के लोग क्यों मानते हैं और अपना भगवान क्यों मानते हैं। चलिए, हम आपको फिर से मिलते हैं अब नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के
साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको आनंद का हानिकार का नमस्कार।